धन्यवाद राजेश। श्रोताओं नमस्कार। न्यूज़ डेस्क पर आज मैं सुनीता भगत। तो आज के मुख्य समाचार इस तरह से हैं। गृह मंत्रालय ने कहा उसकी मंजूरी के बिना भारत में रहने वाले किसी भी अफगान नागरिक को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। अफगान संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिखाया मानवीय चेहरा। खास मामलों में एफआरआरओ को लेनी होगी मंत्रालय से मंजूरी। यदि 30 सितंबर से आगे वीजा विस्तार की आवश्यकता होती है तो संबंधित विदेशी नागरिक भुगतान के आधार पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम बैठक कर हालात पर चर्चा की। पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विचार विमर्श किया। मोदी ने भारत की तत्कालिक प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। ये समूह अफगानिस्तान में जमीनी हालात की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अफगानिस्तान पर ब्रिक्स सम्मेलन में होगी चर्चा। दुनिया के 5 बड़े देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स की शिखर बैठक आगामी 9 सितंबर को होने जा रही है। वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कब्जे के बाद की स्थिति इस बैठक का अहम मुद्दा रहेगी। रिक्तियां न भरकर ट्रिब्यूनलों को प्रभावहीन बना रही सरकार, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को लेकर सरकार को लिया आड़े हाथ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के काम पर अदालत ने खुशी जताई। मालूम हो कि देश में विभिन्न ट्रिब्यूनलों और अपीलीय ट्रिब्यूनलों में करीब 250 पद रिक्त हैं। इनमें डीआरटी, टीडीसेट आदि ट्रिब्यूनल भी शामिल हैं। प्रदेश में सुरक्षा हालात की गृह मंत्री ने इसी सप्ताह करेंगे समीक्षा। तालिबान का जम्मू कश्मीर में असर पर होगा विचार विमर्श। नियंत्रण रेखा पर गुलाम कश्मीर से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें भी होंगी बड़ा मुद्दा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और युवाओं के आतंकी बनने पर भी चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर को नेशनल हाईवे से जुड़े 6 और प्रोजेक्ट जल्द ही मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल बताया इन 6 प्रोजेक्ट्स में से 5 जम्मू संभाग में ही होंगे। उन्होंने कहा वर्तमान में प्रदेश में हाईवे से जुड़े 17 प्रोजेक्ट हैं और इन पर काम चल रहा है। इनमें से 12 जम्मू संभाग में ही निर्माणाधीन हैं। यही नहीं, इन 12 प्रोजेक्ट में से 6 उनके संसदीय क्षेत्र उधमपुर डोडा में ही हैं। अधिकारियों को तय सीमा पर सभी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण के निर्देश भी दिए गए हैं। 12वीं के स्कूल आज से खुलेंगे। 10वीं की कक्षाएं एक हफ्ते बाद। रोज 50% विद्यार्थी ही आएंगे। टीका ना लगा हो तो कोरोना टेस्ट होगा जरूरी। कोविड संक्रमण के बीच सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सशर्त स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को 1 महीने में लगेगा कोरोना का दूसरा टीका। जम्मू जिले में वीरवार और शुक्रवार को इसी आयु वर्ग के लोगों को लगेगी दूसरी डोज। जम्मू जिले में एसएमजीएस अस्पताल जम्मू, गांधीनगर अस्पताल, सरवाल अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल, पुलिस अस्पताल और एसटीएच जगती के अलावा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अखनूर, बिश्ना, कोट भलवाल, चौकी चौरा, मड़, स्वांजना, आरएसपुरा, डंसाल और प्लांवाला को वीरवार और शुक्रवार के दिन दूसरी खुराक के लिए विशेष आयोजन के लिए कहा गया है। कुछ अन्य समाचार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मे 4 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण का काम 2024 तक बन जाएगा। सतवारी कुंजवानी फ्लाईओवर। कटड़ा में नवरात्र महोत्सव पर आयोजित होगा दंगल। अगले महीने शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रों में 10 अक्टूबर को श्राइन बोर्ड के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा आयोजन, जिसमें देश के नामी पहलवान भाग लेंगे। तवी नदी पर बने पुलों के सौंदर्यीकरण में जुटा नगर निगम।
भगवती नगर को जोड़ने वाले तवी पर बने चौथे पुल पर जल्द लगाई जाएंगी लाइट, कहा मेयर ने। जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन में बीए और बीकॉम में दाखिलों के लिए 10 सितंबर से 25 सितंबर तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। बढ़ती महंगाई के विरोध में तवी पुल बंद करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया। श्रीनगर और बड़गांव छोड़ पूरे कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं हुई बहाल। श्रीनगर और बड़गांव को लेकर आज अधिकारियों की बैठक में होगा फैसला। राहुल गांधी का 9 और 10 सितंबर को जम्मू दौरा। पर्यटन को पंख लगाएगा हिमालयन फिल्म महोत्सव। लेह में 24 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय महोत्सव में शॉर्ट फिल्में प्रदर्शित होंगी। केवल हिमालयी राज्यों के निर्माता, निर्देशक और कलाकार ही हिस्सा ले सकेंगे। श्रीनगर नगर निगम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापा मारा। राजबाग इलाके में अवैध तरीके से शॉपिंग प्लाजा बनाने का है मामला। देश विदेश में बसे कश्मीरी हिंदुओं के लिए आज खुलेगा पोर्टल। उपराज्यपाल करेंगे शुभारंभ। घाटी में निजी और सामुदायिक संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आज जम्मू के कई क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ब्यासपुर, कोटली, कल्याणा, कुलियां, बड़याल ब्राह्मणा, रंगपुर, मौलाना इन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। और घोमनासा, मड और गजनसू में सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे और फिर दोपहर में 1 से 2 बजे तक, और मड हल्का, मडबाग, गुलियां, गंगोरी, स्मैलपुर घई में सुबह 9 बजे से दोपहर में 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। पीएम स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन शुरू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवा उम्मीदवार 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जनरल कोर्स के लिए 30,000 जबकि इंजीनियरिंग समेत कोर्सों के लिए 1.25 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता समूहों को तालिबान देगा सुरक्षा। तालिबानी नेताओं ने किया वादा। चीन के साथ तालमेल एक बड़ी चुनौती, कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। रिश्तों में बदलाव की नहीं की जा सकती अभी उम्मीद। भारत की डीएनए तकनीक पर बनी वैक्सीन जाइकोव डी की दुनिया हुई कायल। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर घिरे जावेद अख्तर। चंद्रयान 2 से मिला महत्वपूर्ण डाटा। 9,000 से ज्यादा चांद की परिक्रमा पूरी कर चुका है और 2 साल पूरा होने पर इसरो कर रहा है चंद्र विज्ञान कार्यशाला। भारत में रोज लग रहे जितने टीके, इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं, कहा पीएम मोदी ने। खेल समाचारों की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का मान बढ़ाकर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। क्रिकेट में कल भारत 50 साल बाद ओवल में जीता। गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड को 157 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाई। फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन मुगुरुजा को हराकर यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मौसम की बात करें तो मौसम बदला है। जम्मू संभाग में आज कई जगहों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जम्मू संभाग में हल्की से तेज बारिश की संभावना जताई। तापमान कल का अधिकतम रहा 34.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:50 पर, कल सूर्योदय होगा 6:11 पर।